वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के मुआशी वफ़द की अहम मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद की छुट्टियों में वफ़द का आना सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का मंजर है। हुकूमत मुआशी महाज पर ताल्लुकात को बुलंदियों की नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिशमंद है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी रोज। हुकूमत का रजा बाकिर को तौसीह न देने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आज रजा बाकिर के ओहदे की मुद्दत खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने अपने फैसले से इनको आगाह कर दिया है। रजा बाकिर की खिदमत पर उनके शुक्रगुजार हैं। रजा बाकिर गैर मामूली अहलियत के हामिल हैं। हमने मुख्तसर वक्त में मिलकर अच्छा काम किया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा अंडरपास के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन जाँ बहक, 2 भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त आतिका के नाम से हुई। उम्र 32 साल थी। जख्मी भाइयों में 31 साल अवैस और 22 साल वक़ार शामिल हैं। कार सवार जाए वक़्वा से फरार हो गया। पाक फौज का अपने शहदा को खिराज अकीदत। शहदा की तस्वीर जारी कर दी। आर्मी चीफ की अहलिया के साथ शहीद कैप्टन काशिफ और कैप्टन साद के घर आमद। अहले खाना से मिले। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा की अजीम कुर्बानी पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कहा, फौज और कौम अपने बहादुर सपूतों को अजीम कुर्बानी पर सैल्यूट पेश करती है। शहदा की फैमिलियों ने ईद उल फितर पर आर्मी चीफ के अहलिया के साथ घर के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशी। मुल्क भर में ईद उल फितर पर रवायती और मजहबी जोशो जज्बा। शहर शहर खुशियाँ। जो कल बने मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। रिश्तेदारों और यारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी। ईद के पहले दिन की तरह आज भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। साजिश के एक एक किरदार का पता है, बेहतर है कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। अमेरिका समेत किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए हुकूमतें तब्दील करता है। सबूत हैं कौन कौन अमेरिकी सफारत खाने जाता रहा। तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च के लिए कंटेनर्स तैयार कर लिए। कंटेनर पर पार्टी परचम पेंट किया गया है। कंटेनर को लाहौर जेल रोड पर PTI के मरकजी ऑफिस में खड़ा कर दिया गया। रहनुमाओं के लिए कंटेनर्स में बैठने का इंतजाम भी किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। मौसम एक बार फिर भीगा होने को तैयार। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बला इलाकों में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। पतंगबाजों और पतंग फरोशों की इत्तला 15 पर दें। लाहौर पुलिस का शहरियों को पैगाम। आ गया ईद का दिन आ गया। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे दिल से, खैर से। ईद मुबारक। मेहमानों से गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन कुछ खाने की खुशबू आप लिटरल वाली, सही वाली आना चाहिए। sure? हाँ, मुझे आ रही है। मैं करीब हूँ ना। अन्ना, क्या बना है भाई? जी, ये शीर खुरमा आप देख रहे हैं कि ये बस तकरीबन रेडी होने वाला है। और कोरमा भी बस फाइनल की तरफ जा रहा है। इसके अंदर बादाम वगैरह हैं, साथ में आप नट्स और भी जो भी ऐड करना चाहें, पिस्ताशियो ले लें, काजू ले लें, वो आपके अपने हिसाब से, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी ज़रा रॉयल लुक देनी है। कोरमा हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा फैंसी में ले जाएंगे, ठीक है। और जो मेरा शीर खुरमा है ये भी बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ट्रेडिशनल नहीं है कि जैसे एक बन रहा होता है रिवायती शीर खुरमा और वो पक रहा है और पक रहा है, ऐसा नहीं है। जस्ट मतलब बहुत थोड़े से टाइम में रेडी हो जाता है।
मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया है और मैं इसमें साथ में एग्स वगैरह डाल देती हूँ, नट्स जितने भी जो भी रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं आप डालना चाहें। उसके साथ इसको हम लोग विद इन लाइक 15-20 मिनट इसको आप लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। चलें, आमना तो बना रही हैं जी खाना और उम्मीद करते हैं कि जब ये खाना बन के आएगा तो आपको हम टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा है, अगर हमें मिल गया। खैर, चूँकि लाहौर की 2 बड़ी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और एक बात जो मैं अभी सोच रहा था कि जब भी हम लाहौर का जिक्र करते हैं तो कुछ चेहरे हमारे जहन के सामने, हमारी आंखों के सामने आने लगते हैं और उनमें से मेरे ख्याल में ये चेहरे लाहौर के तर्जुमान हैं, ये लाहौर का फेस हैं। लाहौर इनसे और ये लाहौर से हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो। तारड़ साहब की जो किताबें हैं, जो इनकी तसानीफ़ हैं, लाहौर के हवाले से आवारगी का जिक्र करें और वैसे भी अगर इनके जो तजर्बात आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं तो मैं ज़रूरी समझता हूँ आज इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि हम ज़रा लाहौर की पुरानी ईदें और एक जो कंपैरिजन हमारे जहन में आता है, वो जो हम एक नॉस्टैल्जिक फील करते हैं ईदों को सोच के। मेरे ख्याल में सवाल अब मैं क्या करूँ, ज़रा एक तज्जिया हमारे सामने रखिए अपने तजर्बे की रोशनी। मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है, इसकी स्क्रिप्ट जो है पिछले 1-1.5 हज़ार साल से वही चली आ रही। इसमें चेंज नहीं आया कि उसी तरह आपने सुबह तैयार होना है, जाना है मस्जिद में, नमाज़ पढ़नी है, वापस आके ये शीर खुरमा खाना अगर मिल जाए तो उसके बाद ईदियाँ देनी है। चुनांचे वो पैटर्न जो है वही चला आ रहा है। असल मसला वही है जिस तरह खान साहब ने बताया, एज का। एज के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें बदल देती हैं। मसलन मैं जो बहुत मिस करता हूँ वो पुराने ईद कार्ड। जी हाँ, 2-3 दिन ईद से पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले पूरी अनारकली सज जाती थी ईद कार्डों और इतने मज़ेदार के 2 दिल बने हुए, तीर है उसमें, कबूतर बैठा हुआ है, चांद है, बड़े रंगीन और एक्ट्रेसेस के। सर, खून के कतरे भी थे जी, बीच में खून के कतरे भी थे कुछ। हाँ, ये आपका रंग वही है। तो बहरहाल वो एक आते थे और उनमें कुछ गुमनाम भी होते थे जिनको आपको गेस करना पड़ता था कि कहाँ से आया है। चुनांचे वो ईद कार्ड का सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वो मैं मिस करता हूँ। दूसरा, नया लिबास पहनना। देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि हमारे यहाँ रोज़ ही ईद होती। एट दैट टाइम वो ज़माने आज की निस्बत इतने मुतमव्वल नहीं थे, एवरेज लोग थे और खाना भी कभी कभार अच्छा पकता था और लिबास तो ईद के ईद नए बनते थे, इसलिए उनकी ज़्यादा खुशी होती नए लिबास की। हमेशा ईद का अवसर होता ना, नए लिबास बन रहे। और मैं उसको इसलिए मिस करता हूँ कि अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी, मैं किसी भी रोज़ अगर एक जुराब नहीं पहन आता था या जिस किस्म का रुमाल आपने रखा होता वो नया रखा होता था, तो वो कहती थी कि मुसनसर अल्लाह मुबारक करे। कंपैरिजन वाला नुक्ता मैं ज़रा खान साहब के सामने भी रख लूं। जैसा कि आपने कहा कि मेरे लिए कुछ खास मुख्तलिफ नहीं रहा ईदों को लेकर, ज़्यादा काम में गुजरी, मसरूफियत में गुजरी, या जी नहीं चाहा कि इनको मनाएं मेरे उस तरीके से? गुजरनी थी तो गुजर गई, उसका ताल्लुक पुरानी ईदों से या इससे नहीं है। असल में वो वक्त ऐसा होता है जब आप फर्स्ट ईयर में दाखिल हो रहे होते हैं और मैट्रिक किया होता है आपने, तो उस वक्त ज़रा जहन भी शरारती होता है और अजीब आपकी जहनी कैफियत होती। तो मुझे वही वो वक्त होता है जब आप, शुरू से मेरी एक आदत ये रही है कि मुझ में इजहार नहीं था, कभी नहीं, और अब तक नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा चल रहा है। हमने अपनी कभी बीवी से नहीं कहा कि आई लव यू, उसकी बड़ी ख्वाहिश रही। अब मुझे इस बात का मतलब ही नहीं पता कि आई लव यू और ये कहा क्यों जाता है, यानी मोहब्बत भी अल्फाज आपकी दोस्ती तारड़ साहब के साथ है। आप देखें ना, मोहब्बत में अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया जाए। अच्छा, मुझे बात इसलिए याद आई कि खान साहब, मुझे शुरू से कुछ नीम क्लासिकल को जो तुम्हारे गुनगांव और वगैरह वगैरह पुरानी चीज़ें बहुत यूं ही अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि एक लड़की की मुझे मोहब्बत होगी। आज मैं एक सच बताता हूँ क्योंकि ये चला, और ईद का दिन है। अच्छा, ईद का ही दिन था इत्तेफाक, तो मैं जहन मेरा चला गया। अब मैंने कभी उससे इजहार नहीं किया, कुछ नहीं किया था। एक दिन वो मुलाकात हो गई मुख्तसर सी, तो मैंने कहा मैं इससे क्या कहूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें गाना अच्छा लगता है? तो उसने कहा आप गाते हैं? अब मैंने गाया कभी नहीं था, क्योंकि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो मैंने कहा ऐसा गाओ कि इसे पता ही नहीं चले। अच्छा, वाह। तो चूंकि मैंने क्लासिकल सुनाना शुरू कर दिया यूं ही,
मैं इतना बड़ा नहीं था जो, तो मैंने देखा कि इस पे कोई असर हो रहा है कि नहीं, तो वो भी यूं कर रही थी। अब वो जितना वक्त गुजरा, जितने साल गुजरे, वो यूं ही करती थी ना, और अब मैं कभी जरूरत नहीं हुई, बस गुजरता गया वगैरह वगैरह वगैरह। बड़े मजे की बात है कि मैंने असिस्टेंट से पूछा यहाँ लाहौर से कि क्या हालात हैं। प्रोड्यूसर से डरता है ना एक्टर, कितना भी बुढ़ा हो जाए कि यार वो बुरा मानेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, कल जाऊँगा। तो उसने वो फ़ोन, मेरी क्या हालात कैसे हैं वो कहीं और मिल गया। तो मुझे एक मैसेज आया कि